स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टैनो ऑर्बिट में। आज हम रामधारी गुप्ता खंड 1 की प्रतिलेखन संख्या 10 करने जा रहे हैं, जिसकी गति 80 से 100 शब्द प्रति मिनट के बीच में रहेगी। और हमने इस डिक्टेशन में कुछ वाक्यांशों को हाईलाइट कर रखा है, जिसको हम पूरा डिक्टेशन खत्म होने के बाद एक्सप्लेन करेंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहें, आपकी डिक्टेशन 5 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। सभापति महोदय, आज हमारे देश में जो ऊपर से लेकर नीचे तक शिक्षा दी जा रही है, उसमें व्यवस्था ही एक कारण है, जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। मेरा अपना विचार है कि जो शिक्षा प्रणाली है और जिस रूप में शिक्षा दी जा रही है, वही अनुशासनहीनता का भी कारण है। अपने देश और प्रदेश में हर एक की अपनी अपनी भाषा है, और वह बालक जो इस देश में पैदा हुआ है, जो अपनी मातृभाषा की गोद में पला है, उसको यदि अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए तो मेरा विचार है कि शिक्षा का स्तर ठीक हो सकता है। जो सबसे बड़ी भूल और कमी सरकार के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के संबंध में हो रही है, वह यह है कि बालक की मातृभाषा में शिक्षा न देकर उसको उस भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है, जो हमारे देश या प्रदेश की भाषा कभी रही ही नहीं। मेरा अभिप्राय विदेशी भाषा अंग्रेजी से है। मैं यह मानकर चलता हूँ कि जब से यह भाषा इस देश में आई है, चाहे वह किसी कारण से आई हो, इसे आप भी और इस माननीय सदन के सदस्य भी जानते हैं कि उससे बुरे परिणाम ही निकले हैं। कोई भलाई नहीं हुई है। इस देश को जो हानि हुई है, वह किसी से छिपी नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जितना फैशन बढ़ रहा है और जितनी वेशभूषा बिगड़ रही है, वह सब अंग्रेजी भाषा के ही कारण है। पैराग्राफ चेंज। जिस समय यहाँ पर अंग्रेजों का राज्य था, प्रायः यह देखने को मिलता था कि वे लोग जो विशेष करके किसी न किसी तरह से सरकारी पक्ष के ही होते थे, अंग्रेजों से मिलने के लिए जाते समय अंग्रेजी वेशभूषा का ही प्रयोग करते थे। परंतु यह इस देश और इस देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो जाने के बाद भी लोग उनकी वेशभूषा को पहनते चले जा रहे हैं। इससे जो प्रभाव हमारे देश में फैशन पर पड़ा, उससे लाभ के बजाय हानि ही हुई है और हो भी रही है। मेरा ऐसा विचार है कि अंग्रेजी वेशभूषा से इस देश को बहुत हानि हुई है। भारत की गौरवपूर्ण सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टॉप। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारी डिक्टेशन खत्म हो चुकी है और हम अपनी एक एक करके आउटलाइनों को देख लेते हैं। तो आज की हमारी पहली आउटलाइन है सभापति महोदय। सभापति महोदय। नेक्स्ट है हमारे देश में। हमारे देश में। नेक्स्ट है शिक्षा दी जा रही है। तो हमारा शिक्षा इसी में दी, और किसी भी शब्द के बाद अगर रहा है, रही है आ जाए तो उसके पहले वाले शब्द को हम 2 गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ पे रही है आ गया, अब उसके पहले हमारा पड़ा जा,
तो हम इसको 2 गुना कर देंगे, तो ये हमारा हो गया शिक्षा दी, और इसी में हम जा को लंबा कर देंगे तो जा रही है, तो इसको पूरा पढ़ा जाएगा शिक्षा दी जा रही है। हमारी नेक्स्ट आउटलाइन है स्तर गिरता जा रहा है। अब इसमें भी जा रहा है आगे, तो हम जा को लंबा कर देंगे, तो ये हमारा हो गया स्तर गिरता, इसी में जा रहा है, तो स्तर गिरता जा रहा है। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है इस देश में। तो पहले हमारा आया था हमारे देश में, और अब आया है इस देश में, तो हम इसको करेंगे इस और इस देश में। तो आप दोनों ये जो आउटलाइंस है इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये डिक्टेशन में बहुत बार आती हैं बीच बीच में। नेक्स्ट है हमारी पैदा हुआ, पैदा हुआ है, तो ये पैदा हुआ है। फिर नेक्स्ट है मेरा विचार है कि, तो ये मेरा विचार है कि, या मेरा विचार है कि, हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, वैसे ये वाला ज़्यादा सुटेबल रहता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी भूल, तो ये सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी भूल, भा में ला कहो लगा के हमने भूल बना दिया इसको। नेक्स्ट हमारी है शिक्षा के संबंध में। तो किसी भी अगर शब्द के बाद के संबंध में आ जाए तो हम उस शब्द के पीछे ऐसा साइन बना देते हैं। तो ये हमारा पढ़ा जाता है का संबंध है, का संबंध है, और किसी भी शब्द के अगर नीचे हम सिर्फ छोटा सा ऊपर हम सिर्फ अगर माँ बना देते हैं, या लहुक नहीं लगाते हैं, या लहुक नहीं लगाते हैं, तो इसको पढ़ा जाता है के संबंध में। तो हमारा आ गया है शिक्षा के संबंध में, तो हम उसको पूरा अगर बनाएंगे तो ये हमारा बनेगा शिक्षा। अगर हम इसके ऊपर ये वाला साइन लगा देंगे तो का संबंध है, अब और अगर हम शिक्षा और इसके ऊपर हम सीधे माँ बना देंगे तो के संबंध में पढ़ा जाएगा। तो ये आप ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत नोटिस करिएगा और इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट हमारा मैं यह मानकर चलता हूँ कि, तो मैं यह, अब आपको पता है कि माँ हम ऐसे भी बनाते हैं और हम ऐसे भी बनाते हैं, ना को हम ऐसे ही बनाते हैं और ना को हम ऐसे भी बनाते हैं, तो हम इन दोनों का यूज़ करेंगे इसमें। तो ये हमारा हो जाएगा पूरा, जैसे हमने ये लिखा मैं यह मान कर, अब चलता हूँ आगे तो चलता हूँ, मतलब ये इसी में जुड़ा रहेगा, मैं यह मान कर चलता हूँ कि, क्योंकि इसमें अगर जैसे चलता हूँ आगे तो ता में पूरी मात्रा आ रही है तो हम इसको पूरा ही बनाते हैं। कोई लोग चलता हूँ ऐसे करते हैं, चलता हूँ कि सिर्फ हुक लगा देते हैं, तो हम हुक तो लगा सकते हैं, लेकिन हम अगर पूरा पूरा बनाते हैं, अगर आ की मात्रा आ जाए तो हम उसे पढ़ने में आसानी होती है, तो इसलिए आप इसको दोनों तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा माननीय सदन, तो माननीय सदन, अब अगर इसी में माननीय सदस्य आ जाता तो हम ऐसे करते माननीय सदस्य, तो ये हमारा हो गया माननीय सदन और ये हो गया माननीय सदस्य। नेक्स्ट हमारा बढ़ रहा है, अब इसे रहा है रही है आ गया, तो इसके पहले लोग हम शब्द को हम 2 गुना कर देंगे, तो ये बढ़, और इसी को कर देंगे तो रहा है। अगर इसी को लाइन काट के कर देंगे तो बढ़ रही है, लाइन के ऊपर कर देंगे तो बढ़ रहा है। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है प्रायः यह देखने को मिलता था कि, तो प्रायः यह देखने को मिलता था कि, प्रपोजिशन नहीं बनाते हम, का को की अगर शब्द को जब जोड़ते हैं तो हम ये नहीं बनाते हैं, तो इसलिए मैंने इसके बाद मतलब प्रायः यह देखने, अब को नहीं बनाया, सीधे मैंने कर दिया मिलता था कि। जब आप वाक्यांशों को पूरा पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में खुद ब खुद आ जाएगा कि इसमें का लगाना है, की लगाना है। अगर हम यहाँ पे अगर हम की लगाते तो हम पढ़ते प्रायः यह देखने की मिलता था कि, ये तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए हमें खुद समझ में आता है प्रायः यह देखने को मिलता था कि, हम कि इसमें का लगा है, को लगा है, की लगे, मतलब कौन सा प्रीपोजिशन लगा है, तो हम वाक्यांश जब पढ़ते हैं तो हम खुद समझ जाते हैं इसको। नेक्स्ट हमारी किसी न किसी तरह से, तो हम किसी न किसी को ऐसे बनाते हैं, किसी न किसी और इसी में हम तरह से, तो हम किसी न किसी, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे बना दिए किसी ना किसी और इसी में आप तरह से जोड़ दीजिए, तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं। अब आगे हमारा मिलने के लिए, तो मिलने और इसी में के लिए जोड़ देंगे,
किसी भी शब्द के बाद के लिए आ जाए तो उसी शब्द में ला जोड़ देते हैं, तो मिलने के लिए। नेक्स्ट हमारा पहनते चले जा रहे हैं, तो पहनते अब चले जा रहे हैं, रहा है रही आ गया, अब पहला उसके पहले दा आया तो हमने उसको 2 गुना कर दिया, तो ये पहनते चले जा रहे हैं बन गया। नेक्स्ट हमारा मेरा विचार है कि, तो मेरा विचार है कि। नेक्स्ट है बहुत हानि हुई है, तो हमारा हो गया बहुत, इसी में हानि और हुई है, मतलब बहुत और इसी में बहुत हानि हुई है, तो बहुत हानि हुई है। हमारी आज की आखिरी जो आउटलाइन है वो है ध्यान देने की आवश्यकता है, तो ये ध्यान देने, अब की आवश्यकता लिखेंगे नहीं, प्रीपोजिशन है, मतलब की तो लिखेंगे नहीं, सीधी इसी में आवश्यकता जोड़ेंगे, आवश्यकता है, सॉरी, ध्यान देने की आवश्यकता है, तो हमारा पूरा बन जाएगा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये डिक्टेशन अच्छी लगी हो, उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे यूट्यूब चैनल द स्टैंडर्ड ऑर्बिट को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।